हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखते हैं, नॉविंग आवर्स नंबर्स के बारे में और भी कुछ अच्छी तरह से सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। आप लोगों का इस छोटे से प्यारे से नंबर फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आपका लोग बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होते हैं। इनके बारे में डिटेल्स जानेंगे थर्ड लेक्चर में। ठीक है, और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एग्जाम्पल को हम कैसे सीखें और कैसे आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे ना। आगे है क्या, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, बने रहिए, आप लोग देखते रहिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में कुछ दो रूल हैं जो क्या बताते हैं कि ये फेस वैल्यू है और ये प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो रूल के बारे में पहले अच्छी तरह जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन ना। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड ऑन पोजीशन। जो प्लेस वैल्यू होता है ना, प्लेस वैल्यू वो डिपेंड करता है पोजीशन पर। ठीक है, वो आखिर है कहाँ पे। ठीक ना, जैसे पोजीशन का मतलब ही क्या होता है, जैसे कहाँ पे हो ना। और इसमें क्या दिया है, प्लेस दिया है ना, इसमें नाम से ही आ रहा है पोजीशन। ठीक है, प्लेस। ठीक है, और इसमें क्या है, सेकेंड वाले में फेस वैल्यू में क्या है कि फेस वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन। जो फेस वैल्यू होता है वो डिपेंड पोजीशन पे नहीं करता है। ठीक है, और जो प्लेस वैल्यू होता है वो पोजीशन पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इसमें दो रूल हैं। अब इसको देखो कैसे समझेंगे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ना, फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 6 7 8 4 है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये 6 जो है ना, 6 जो है ये कौन से पोजीशन पे है। ठीक है, 6 का हम प्लेस वैल्यू देखेंगे और 6 का हम फेस वैल्यू दोनों देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे जो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम डिनोट करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू जो सिस्टम है उसको देखेंगे। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, 1s होता है, 10s होता है, 100 होता है, फिर इसके बाद 1000 होता है, फिर 10,000 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लाख होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाख हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है, यहाँ कितना पढ़ा जाएगा, इसको हम रीड कैसे करेंगे, 9 लाख ना, 9,86,784। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा रीड एंड राइटिंग का बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसको देखते हैं, इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है बच्चों। ठीक है, देखो इस 6 जो है, ये जो 6 है ना, कौन से पोजीशन पे है, देखो ये 6 जो है 1000 पोजीशन पे है ना। कौन से पोजीशन पे है, 1000 पोजीशन पे है। ठीक है, तो हाँ 9,86,784 ना, इन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज क्या होगा, देखो 9,86,784 इन इस नंबर्स में, इन डिजिट या नंबर्स में इन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या है, देखो तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 6 ना, 6 इज क्या है, 1000 ना, क्या है 1000 पोजीशन। ठीक है, कौन से पोजीशन पे है, 1000 पोजीशन पे। ठीक है, 6 क्या है, 1000 पोजीशन पे है, तो 1000 पोजीशन पे है। जब भी ऐसी बात आए, ऐसा अगर मतलब लिखा गया हो, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है 10th पोजीशन पे, तो यहाँ पे इंटू 10 करेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया 100 पोजीशन पे, तो 6 यहाँ पे क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 6 दे दिया 1000 पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 6 दे दिया 10,000 पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम 10,000 से करेंगे। ऐसे ही हम
इसमें मल्टीप्लाई करते ही जाएंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा बच्चों, जो 6 इज 1000 पोजीशन ना, जो 6 है वो 1000 पोजीशन पे है ना, ऑन द पोजीशन 6 ना, 6 जो है ऑन 1000 पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ठीक है, अब देखो 1000 पोजीशन है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6000 ना। तो यहाँ पे जो 6 है वो कौन सी पोजीशन पे है, 1000 पोजीशन पे है, इसका प्लेस वैल्यू कितना आया, 6000 आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फेस वैल्यू पर ना, फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो 6 है ना, तो 6, ठीक है, तो इन जो भी नंबर है ये इस नंबर में इन 6 फेस वैल्यू ना ऑफ फेस वैल्यू इज क्या होगा, 6 सही होगा ना। देखो बच्चों, नंबर्स में जो नंबर्स अगर आपको मतलब फेस वैल्यू जिसका आप निकालना हो तो उस नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर ही रहता है ना, जो जिसका हम निकालेंगे वही क्या होगा, वही उसका फेस वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 है, 9 का फेस वैल्यू 9 ही रहेगा। ठीक है, 8 है, 8 का फेस वैल्यू 8 ही रहेगा। 7 का फेस वैल्यू 7 ही रहेगा। ठीक है, 8 का फेस वैल्यू 8 ही रहेगा। ठीक है, 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, बट लेकिन अगर इसमें प्लेस वैल्यू की बात जब आए तो आप क्या करेंगे, वो कितने प्लेस पे है आप ऐसे 1 10 100 1000 10,000 लाख ऐसे आप करके पहले उसको ऊपर डिनोट कर लेंगे। उसके बाद वहाँ से आप पहचानेंगे कि ये है क्या, कहाँ कौन से पोजीशन पे है। तो जिस पोजीशन पे है बस उस नंबर में उसी पोजीशन से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पूरे कंडीशन में ना, इस पूरे स्टेटमेंट में हमने क्या देखा कि जो 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 ना, देखो द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 ना, यहाँ पे ऑन कर सकते हैं भी, जीज है तो ऑन कर दें, ऑन 6 ऑन 1000 पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, 6 है तो 6 का फेस वैल्यू 6 और पोजीशन वैल्यू क्या है 1000। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज इक्वल टू फोर्थ कह रहे हैं ना, सॉरी, फेस वैल्यू इनटू पोजीशन वैल्यू। ठीक है, अब देखो जैसे इस 9 का अगर निकालना हो तो इस 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, पहले क्या करेंगे, फेस वैल्यू लिखेंगे, फेस वैल्यू इनटू पोजीशन वैल्यू। ठीक है, ठीक है, जो भी है। अब फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे, 9 का 9 ही रहेगा, इनटू पोजीशन वैल्यू कितना है, पोजीशन कितने पे, लाख पे है, तो यहाँ क्या करेंगे, लाख में कितना जीरो होता है, लाख में 5 जीरोस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने हो जाएगा, 5 जीरोस ना। ठीक है, 5 हीरोज नहीं ना, 5 जीरोज ना, हीरो। ठीक है, हीरो नहीं बनना है बाबू बच्चों, अभी नहीं बनना है, बनना है बाद में बनना है, अभी पढ़ने की उम्र है। ठीक है, अभी आप तो बच्चे हैं, अभी पढ़ते रहिए, बहुत कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लाख्स का क्या होता है पोजीशन, कितने नंबर्स पे आते हैं, 1 2 3 4 5 ना, इसमें कितने जीरो होंगे, 5 जीरो होंगे। ठीक है, तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब जो इसमें जो फार्मूला दिया था ना, इसमें यही था कि प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, जो फेस वैल्यू है आप पहले उस नंबर्स का फेस वैल्यू निकालेंगे, तो उस नंबर का फेस वैल्यू निकालेंगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर कौन से पोजीशन पे है आप ऐसे 1 से 10,000 से ऐसे डिनोट करके आप इसमें पोजीशन चेक करके आप उस नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो पोजीशन कौन कौन से होते हैं, कैसे हम उसको याद करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में तो आप यहाँ पे हम तो लिख दिए, लेकिन उसको याद भी तो करना पड़ेगा ना, उसको लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें अगर लर्न करेंगे तो आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू ही निकाल सकते, नहीं, ऐसा नहीं कुछ है, आपको हमेशा ये काम देगा, जब तक पढ़ेंगे तब तक हर जगह पे काम देगा। ठीक है, ठीक है, तो पोजीशन वैल्यू देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
आगे आगे है आपका ना, बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, समझते रहिए। देखा तो देखो देखो आप बच्चों लोग, पोजीशन जो वैल्यू होता है, पोजीशन वैल्यू कौन कौन से होते हैं? वंस, वंस में कितना आएगा? 1 आएगा। टेंस में कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, ये पोजीशन वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं 100 है ना, 100 का पोजीशन वैल्यू 100। ठीक है, ऐसे डबल जीरो लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद 1000 का पोजीशन वैल्यू 100। और इसके बाद क्या होता है ना 10,000 का। ठीक है, 10 ऐसे शॉर्टकट में लिख दें। 10,000 का कितना होगा? 10 हो गया, 10 हो गया ना 10। उसके बाद 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो, ये इसका हो गया। फिर इसके बाद लाख्स का क्या होगा? लाख्स का 1 2 3 4 5 ना। इसको लर्न करना है बच्चों ना, ये जितने जीरोज हैं इसको आपको अच्छी तरह लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद 10 लाख्स में कितना होगा? 7 जीरो। ठीक है, 7 जीरो नहीं 6 जीरो। ठीक है, 3 और 3 2 6। ठीक है, 6 जीरोज होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होते हैं क्या? करोड़ का होता है CR, तो इसमें कितने जीरो? 7 जीरो ना, याद रखिएगा हमेशा, काम देगा। ठीक है, अब इसके बाद 10 करोड़ ना, 10 CR। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 8 जीरो। ठीक है, 8 जीरो। ये आपको अच्छी तरह इतना लर्न कर लीजिए। और भी बहुत होते हैं ना, देखिए हमको यहीं तक अभी लर्न करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल पे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एग्जाम्पल को थोड़ा समझेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो बच्चों ना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स और भी अगर चाहिए, मतलब हमने क्या किया है बच्चों कि हर वीडियो पर हमने जितने लेक्चर हैं हर लेक्चर वाइज जो है नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हम ही कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह पढ़िए और अच्छा नोट्स बनाइए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, हमारे साथ जुड़िए। उसके बाद कोई भी दिक्कत हो, मैथ में कोई भी चीज़ हो, आप कमेंट करके बताइए, उसको हम सॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं कुछ सवालों पर। ठीक है, तब तक इसको नोट करिए। देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन ना, कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत बेसिक से समझेंगे, बढ़िया समझेंगे। हमने क्या किया है, इसको हमने 3 टाइप्स में कर दिए हैं। ठीक है, 3 टाइप्स में, और एक टाइप्स में 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हैं, उसको हम लोग बहुत बेसिक से और बहुत बढ़िया समझेंगे। और जो 3 टाइप्स के हैं तीनों अलग अलग के हैं ना, तीनों क्या हैं? अलग अलग के हैं। इसको हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या है ना। पहला टाइप है आपका, पहले टाइप में देखो क्या है बच्चों कि ऑन रीडिंग एंड राइटिंग ना, ऑन रीडिंग ऑन राइटिंग। ठीक है, ऑन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर। ठीक है, बड़े नंबर्स को हम कैसे पढ़ें और बड़े नंबर्स को कैसे लिखें। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आपको इंडियन प्लेस वैल्यू जो चार्ट है उसको आप लोग को बहुत अच्छी तरह लर्न करना पड़ेगा, अच्छी तरह आपको याद होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला है ना, देखो पहला है जो एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये जो नंबर है, ये जो बच्चों नंबर है ना, इसको हम क्या करेंगे? रीड कैसे करेंगे? ठीक है, और इस वाले नंबर को जो सेकेंड वाला है इसको हम कैसे राइटिंग करेंगे ना। ठीक है, तो नंबर्स है उसको जब भी देखो, जब भी आपको एग्जाम्पल में जब भी नंबर्स आए ना, ठीक है, तो उसको आप बस वर्ड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट कर दो तो वो क्या हो जाएगा? नंबर से मतलब राइटिंग से हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे राइटिंग में दिया है ना, देखो ऑन रीडिंग। ठीक है, ये नंबर्स को अगर हम इसमें चेंज कर दें, इस नंबर को अगर इस वर्ड में चेंज कर दें तो वो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इस रीडिंग जो वर्ड जो दिया है अगर हम इसको नंबर में चेंज कर देंगे तो वो राइटिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है ना, तो नंबर्स को अगर हम वर्ड में चेंज कर देंगे तो हमारा रीडिंग,
और जो वर्ड है उसको अगर हम नंबर्स में चेंज कर देंगे तो राइटिंग। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं पहला है एकदम, पहला बच्चों क्या दिया है, देखो बड़ा बड़ा लिखेंगे ना, क्योंकि बड़े बड़े वर्ड जो होते हैं आप लोग ऐसा देखिएगा कि छोटा वर्ड लिखिए, आप उसको फिर मेजर करिए, ठीक है, और जो बड़ा वाला वर्ड यहाँ पे लिख करके उसके बाद मेजर करिए, देखिए बहुत डिफरेंस नज़र आएगा ना। ऐसा आपको लगेगा कि जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं, जो छोटे वर्ड्स हैं वो नहीं समझ में आ रहे, ठीक है। तो ऐसा होता है ना दिमाग में हमारा, क्योंकि दिमाग है कुछ भी सोच सकता है ना, ठीक है, लेकिन रियल में अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन दिमाग के ऊपर ऐसा होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो बड़ा नंबर लिखते हैं ना, लार्ज नंबर साइज, इसका साइज थोड़ा बड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। अब देखो 5 0 है, 3 5 है, इसके बाद 4 7 2 है ना। इस नंबर्स दिए, जो नंबर्स दिए हैं इसको हम रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 10 100 ना, ठीक है। इसके बाद ये 2 नंबर आते हैं, जैसे इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, जैसे कॉमा लगाते हैं ना, ऐसे लास्ट में हम 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। कॉमा भी देख लीजिए, 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, इसके बाद डबल डबल नंबर लेंगे। ये सिर्फ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में होगा, ठीक है। इंटरनेशनल वाले सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, उसको ही बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में हम जब भी लेंगे, लास्ट में जितने नंबर्स हैं वो 3 नंबर्स के बाद कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद डबल नंबर पे, फिर डबल नंबर पे, फिर डबल नंबर पे, ठीक है। तो ऐसे आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, 1 से 10 से 100 है, ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 1000 हो जाएगा ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, कामा लग गया तो 1 नंबर चल गया, ये इसमें कामा लग गया तो 1 नंबर में गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका लाख्स में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, लाख में आएगा। अच्छा, बहुत अच्छे। तो सर वहाँ पे तो हमने देखा था कि यहाँ पे लाख था, यहाँ पे 10 लाख था, ठीक है। वो आप क्या देखे थे, देखो बच्चों वो ऐसे बना था, ऐसे था, यहाँ पे लाख से लिखा था ना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बना था, ऐसे लाख्स, यहाँ पे 10 लाख्स, ठीक है। तो अगर इसमें डबल नंबर अगर आ गया ये 50, तो इसको कैसे क्या करेंगे ना, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये तो जब एक ही नंबर आए तब इसके लिए हम लगाएंगे ना, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो डबल है तो डबल 50, कैसे 50 लाख्स, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे 50 लाख्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ सिर्फ देता, यहाँ पे अगर देता 2 ना, तो यहाँ पे कामा में 2 लिखते हैं, लेकिन जो 2 होता है वो भी हम क्या पढ़ते हैं, लैक्स में ही पढ़ते हैं। यहाँ क्या पढ़ते हैं, 2 लाख्स, ठीक है। यहाँ देखो 2 लाख्स। अब अगर इसको भी पढ़ना है तो 52 लाख्स ना, ऐसे भी, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे बच्चों, ऐसे बने रहिए और बढ़ते रहिए हमारे साथ, पढ़ते भी रहिए और बढ़ते भी रहिए, ठीक है। हम बढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ मज़ा भी लेते हैं खूब बच्चों का, ठीक है। ठीक है, चलते हैं बच्चों। यहाँ देखो 50 लाख्स है, यहाँ 35,000 है, 472। तो इसको देखो क्या करेंगे, इसको हम वर्ड में चेंज करेंगे ना। तो आपको देखो ऐसे पता चल गया होगा कि मतलब ऐसे 1 10,000 ऐसे लिखने पर आपको देखो बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा ना। 472 हो गया, 35,000 हो गया और 50 क्या हो गया, लाख्स हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 50 लाख्स ना, लाख्स, लक्स नहीं, लक्स साबुन नहीं, लाख्स ना, लक्स। ठीक है, 50 लाख्स 35,000 ना, क्या हो जाएगा 35,000 ना, 35,400 ना, 400, ठीक है, 472, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे ना, ऐसे इसको हम लिख करके रीड करेंगे। ऐसे देखो 50 लाख्स
5,472। तो ये हमारा क्या हो गया, रीडिंग में हो गया ना, राइटिंग से हम क्या किए, रीडिंग में चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑन रीडिंग ना, तो इस नंबर्स को हम क्या कर दिए, रीडिंग के फॉर्म में चेंज कर दिए, ठीक है। तो जब भी नंबर्स आपको पास मिले, लार्ज नंबर मिले, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे हम इसको डिनोट कर देंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पे। उसके बाद इन्हीं के टाइप से, मतलब इन्हीं के अनुसार देखो 50 lakhs 35,000, ठीक है, 472 ना, 472 ऐसे हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब चलते हैं सेकेंड वाले पर, सेकेंड वाला देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है बच्चों कि 7 करोड़ ना, 7 करोड़ 52 lakhs ना, तो 7 करोड़ 52 lakhs, ठीक है। तो इसको कैसे क्या करेंगे, देखो बच्चों 7, ठीक है, करोड़ में है, ठीक है, यहाँ क्या कर देंगे CR ना, 7 करोड़, ठीक है। इसके बाद 52 lakhs ना, तो 52 क्या हो जाएगा, लैक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 52 lakhs 21,000 ना, तो 21 क्या हो गया, 1000 में हो गया। अब इसके बाद क्या है, कहाँ गया जी, यही है ना, 21,000 की 300 ना, 302, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे 302 वंस, और ये 10, ये 100, 302। तो ऐसे हम इसको काम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम आप चेंज कर सकते हैं। देखो 7 करोड़, ठीक है, 52 lakhs, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 21 क्या है, 1000 है, तो यहाँ पे 1000 हो गया TH, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 302, तो 302, ठीक है, 302 कहा गया है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो 300 ही है ना, देखो 300 ना, यहाँ पे 0 होता है ना, इसका प्लेस अगर निकालेंगे तो ये 0 में आएगा, ठीक है। तो 302 आया, ठीक है। समझ में आया, क्लियर, ठीक है। तो आप लोगों को रीडिंग और राइटिंग करना तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब बढ़ते हैं टाइप 2 में, देखिएगा टाइप 2 क्या है। तो बच्चों टाइप 2 में क्या है, देखो आप लोग बहुत अच्छी तरह से, हमने क्या अभी टाइप 1 में बहुत अच्छी तरह पढ़ा, अब टाइप 2 को देखते हैं क्या है। टाइप 2 में क्या आता है कि ऑन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट ना, कोई भी नंबर्स दिया है उसमें आप लोग क्या देखेंगे, फेस वैल्यू निकालेंगे और प्लेस वैल्यू निकालेंगे ना, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों निकालेंगे उसी नंबर में, और उसी नंबर्स में पूछा जाएगा इस तरह क्वेश्चन, डिफरेंस बताइए और सम बताइए ना। तो डिफरेंस भी बता सकते हैं और सम भी बता सकते हैं ऐसे निकाल करके, और प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई बता सकते हैं, और या फिर डिवाइडिंग बता सकते हैं ना। तो ऐसे 4 टाइप में बन सकते हैं क्वेश्चन, आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे और ऐड देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बता भी दे रहे हैं मल्टीप्लाई भी क्या होगा, डिवाइड भी क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए ना कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या कहा है बच्चों। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन द नंबरल 3, 1, 2, 4, 6, 8, 9, ठीक है। हमें क्या बताना है बच्चों, हमें डिफरेंस बताना है, किसका, प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का। इसमें डिफरेंस कितना होगा, तो सबसे पहले क्या दिया है, डिजिट 2 का हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर फेस वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंस देखेंगे कितना आता है, ठीक है। तो इसमें वही दिया है कि ये जो 2 है ना बच्चों, ये जो 2 है, ये इसी 2 का हमको क्या निकालना है, डिफरेंस बताना है ना, किसका, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर को पहले हम डिनोट करेंगे, ठीक है। नंबर को क्या करेंगे, पहले डिनोट करेंगे ना, जैसे यहाँ बता रहे आप लोग ऐसे भी लगाइएगा, ऐसे ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3, 1, ठीक है, 3, 1, 2, और उसके बाद 4, फिर 6, 8, 9 ना। अब देखो इसमें क्या कर देंगे, ये हमारा क्या होता है, 1 होता है, ये हमारा 10 होता है, ये आपका 100 होता है, ये आपका
1000 होता है ना, ठीक है। यहाँ पे डबल नंबर लेंगे, ये आपका क्या होता है 1000 होता है, ठीक है। ये आपका 1000 होता है बच्चों, 1000 TH ना। अब इसके बाद ये हमारा क्या होता है लैक्स में होता है, ठीक है। एल 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 ना, ठीक है। तो ये जो 31 क्या है लैक्स में है, 24 में क्या है 1000 में है, ये आपका क्या है इसमें है, ठीक है। आप इसको अगर एक एक नंबर्स में अगर देखेंगे तब भी ठीक है, बढ़िया है ना। हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है, पोजीशन तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं एकदम इसमें, इस नंबर्स में जो 2 है ना, यहाँ लिखेंगे 2 इज इन, ठीक है। कौन से है, कौन से प्लेस पे है 2, देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1s लिखते हैं, 10s लिखते हैं, इसके बाद 100, फिर 1000 ना, 1000 फिर क्या होता है 10,000 ना, यही होता है 10,000 ना, 10,000। देखो बच्चों 9s 1s 10s 100 1000 फिर 10,000, तो ये 2 किस में है 10,000 पे है, ठीक है। 10,000 पोजीशन, ठीक है बच्चों। ये जो हमारा 2 है इस नंबर से, ये लार्ज नंबर में, इस लार्ज नंबर में 2 का पोजीशन क्या है, 2 का पोजीशन है 10,000, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो प्लेस ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन डिजिट ना, डिजिट्स क्या है 2 10,000 तो 2 10,000, तो इसको क्या लिखेंगे 2 10,000, तो कितना हो जाएगा 2 कितना हो गया 0, 4 बार 0 ना। तो ये हमारा इसका क्या आया प्लेस वैल्यू आया ना। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन डिजिट्स ना, डिजिट्स क्या होगा 2 10,000 ना, 2 ना, 2 और ये नंबर से जो दिया होता है ना। वैसे बच्चों देखो ये 2 और 10,000 एक दूसरे के बीच में ना, हम हर लेक्चर में यही बताए हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 और जो यहाँ पे जो दिया हो 10,000 यूनिट से जो दिया हो, 100 दिया हो, 1s दिया हो, कुछ भी दिया हो इसमें, तो इस नंबर्स के और इन वर्ड्स के ना जो यूनिट होता है, ठीक है, उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये ना कि प्लस माइनस डिवाइड ऐसे नहीं ना, हमेशा मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 और 10 कितना हो गया 10,000, ये हो गया 2 10,000, ठीक है। प्लेस वैल्यू समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं। अब इसका फेस वैल्यू देखते हैं ना, फेस वैल्यू ऑफ 2 इन डिजिट्स क्या होगा बच्चों, इसका 2 ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पहले वीडियो में पहले टाइप्स में बताया था ना, अभी कुछ पहले बताया था कि जो 2 होता है उसका कोई प्लेस वैल्यू नहीं होता है, वो सिर्फ फेस वैल्यू, मतलब जो होता है वही होता है ना। अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये कहीं पे भी रहे ना, चाहे यहाँ पे रहे, इसका मन कहे यहाँ रहे, चाहे इसका मन कहे यहाँ रहे ना, चाहे इसका मन कहे यहाँ रहे, कहीं भी चल जाए ये यही रहेगा, गधा ना, गधी, ठीक है। तो नंबर्स को अगर हम इधर से उधर कर देंगे तो उसका फेस वैल्यू वही रहेगा, वो कहीं भी चल जाए ना, ठीक है। वही नहीं तो गंदे बच्चे, चाहे वो यहाँ रहे ना, चाहे वहाँ जाए, ठीक है। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं, समझा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ जाने के बाद तब भी वही रहे, वहाँ जाने के बाद कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद सुधर जाएंगे। अरे जो जहाँ रहेगा वो वैसे ही रहेगा ना। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, पूरा मत मानिएगा आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों क्या कहा है, पहले तो आप निकाल लिए ना, ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया, ये आपका फेस वैल्यू हो गया। अब इसमें क्या कहा है, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो बड़ा नंबर होता है ना, जो बिग वाला लार्ज नंबर होता है, स्मॉल नंबर से उसको हम माइनस कर देते हैं ना। डिफरेंस का मतलब जब भी बात डिफरेंस की आए ना तो वहाँ पे आप माइनस करेंगे, और जब बात सम की आए तो वहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट की बात जहाँ है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, क्लियर, ठीक है, ठीक है।
अब इसमें डिफरेंस पूछते हैं ना, डिफरेंस पूछते नहीं है, देखते हैं डिफरेंस कितना है ना, डिफरेंस कितना होगा। तो बड़ा नंबर, जब भी देखो डिफरेंस करना हो तो छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर से माइनस नहीं करना होता है ना, हमेशा बड़े से छोटे माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 2 का प्लेस वैल्यू देखो 240 ना, इतने प्लेस पे था ना, कितना 20,000, ठीक है। तो यहाँ 20,000 है, माइनस ये कितना है 2 सिर्फ, अब 2 है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस तो आता ही है, तो कैरी लेंगे 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 9991, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस फाइनल आंसर क्या है, ये है। अगर यदि अगर ये कहता कि इसका सम निकालना, तो यहीं पे हम क्या कर देते, प्लस कर देते, तो ये कितना हो जाता 20002 ना, ये प्लस हो जाता, ठीक है। बहुत अच्छी तरह बता दे रहे हैं ना। तो अगर यहाँ माइनस डिफरेंस पूछता तो यहाँ माइनस कर देते, अगर यहाँ पे प्लस पूछता तो ये हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस पूछता तो ये आपका माइनस के लिए, ये प्लस के लिए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कहता तो ये क्या हो जाता, यहाँ पे देखो 0 0 तो वही रहेगा ना, ठीक है। 2 2 जा 4, ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मान लेते यहाँ पे डिवाइड पूछता तब, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके इसमें डिवाइड कर देते, तो ये 10,000 हो जाता ना, उसका आधा हो जाता, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि अगर डिफरेंस पूछे तो माइनस कर दीजिएगा, अगर सम पूछे तो प्लस, प्रोडक्ट पूछे तो मल्टीप्लाई, और डिवाइड पूछे तो डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप्स में बता दिए, ठीक है। 3 टाइप्स क्या, 4 टाइप्स बता दिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, कि सर हमें ये वाला नहीं आया, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं ना कि टाइप्स 3 में क्या आते हैं, ठीक है। चलो तो आगे जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, क्या दिया है ना, ऑन राइटिंग नंबर्स विथ गिवन डिजिट ना, वैसे मान लो कुछ नंबर्स दिया है, उस नंबर्स को ले करके हम कुछ नंबर्स में बनाएंगे, उसको रीड करेंगे ना और लिखेंगे भी, ठीक है, उसको राइटिंग करेंगे। कुछ नंबर्स दिया है, इस मान लो कुछ नंबर्स दिया है, कुछ नंबर्स डिजिट दिए हैं, ठीक है। अब इसी नंबर्स को हम एक ले करके उस नंबर्स को हम, इस डिजिट्स को हम नंबर्स में कन्वर्ट करके उसको हम लिखेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया है कि ऑन राइटिंग नंबर्स विथ गिवन डिजिट ना, कुछ डिजिट्स दिए हैं उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस पे, देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद एक और देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर ना, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5 टेकिंग इच डिजिट ओनली वंस ना। मतलब यहाँ पे ये 3 नंबर्स दिए हैं, ठीक है। इन्हीं 3 नंबर्स को ले करके हमें ढेर सारे नंबर्स बनाना है, और ऐसा नंबर्स बनाना है जो रिपीट ना हो, ठीक है, एक जैसा ना हो, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे और कौन कौन से होंगे, ठीक है, ये हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कोई 3 नंबर लेकर के हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। और उसी नंबर्स में ना देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, इन 3 नंबर्स में हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी कहेगा कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स कौन है और सबसे लार्ज नंबर कौन है, ठीक है। इस 3 डिजिट में आप ऐसा कौन सा नंबर्स बना सकते हैं कि सबसे बड़ा भी हो और सबसे छोटा भी हो, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक है। आते क्या हैं, होते हैं ना, ठीक है, होते हैं, आते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे, अब देखते हैं कि इन नंबर्स को हम बनाएं कैसे ना। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोबारा, ठीक है, मिलेगा पर यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलेगा, एक्सरसाइज मिलेगा, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज ही चलेगा, पूरा एक्सरसाइज, ठीक है, पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही लेक्चर में, ठीक है। लेक्चर नंबर ये तो 3 है, 4th वाले लेक्चर में आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही मिलेगा 1.1 का, ठीक है। तो देखते हैं इस 3 डिजिट नंबर्स कैसे बनाए ना। तो सबसे पहले बच्चों क्या करिएगा ना, देखो
डिजिट टू वंस प्लेस इज क्या होगा, देखो क्या लिखेंगे, देखो ऐसे ना, डिजिट टू वन प्लेस ना, वंस प्लेस इज क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे 2 को वंस प्लेस लेंगे ना। अब इसके बाद चाहे आप 3 5 लिखो चाहे 5 3 लिखो ना, पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, दिखे। तो वन प्लेस में जो 2 है, वन प्लेस में अगर 2 को लेंगे, देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और 5 3 2 भी लिख सकते हैं। देखो कैसे हुआ ना, ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, ऐसे इसको राइट करेंगे और ऐसे ही नंबर्स को हम पता करेंगे कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले जब क्या करिएगा कि जो लास्ट में है ना, ये देखो वंस प्लेस में है, ठीक है, ये भी वंस प्लेस में है, ठीक है। वन प्लेस में सभी को जैसे 2 को लिए ना, ऐसे हम 2 को लिए, ऐसे 3 को भी लेंगे, ऐसे 5 को भी लेंगे। तो 2 को पहले लिए, यहाँ पे 1 प्लेस, यहाँ पे 1 प्लेस, ठीक है। और इसके बाद जो 3 5 है, 3 5 लिखो ना, या फिर 5 3 लिखो, ऐसे हम आगे पीछे करते चलेंगे, ऐसे निकालते चलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं डिजिट ना, डिजिट 3 1 प्लेस इज, देखो क्या होगा, 3 का हम 3 ले लिए और यहाँ पे भी 3 ले लिए, ठीक है, लास्ट में। अब 2 3 लिखो, 2 5 लिखो चाहे 5 2 लिखो, ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, आसान रहेगा इस सिस्टम से ना, प्लेस वैल्यू सिस्टम से ही बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं 5 का, तो डिजिट 5 1 ना, 1 प्लेस इज 5 लिए, यहाँ भी 5 ले लो, ठीक है। इसके बाद 2 3 लिखो चाहे 3 2 लिखो, ठीक है। बस यही है आपका, ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने नंबर से हैं, 1 2 3 4 5 6 ना। अब इसमें से ना, इनमें से सबसे छोटा नंबर्स कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर्स जो है वो आपका ये होगा, कैसे, देखो 3 2 3 5 है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो बड़ा ये है 2 और नहीं 2 है, हाँ 2 5 3 है, इसके बाद ये है ना। अब सबसे लार्ज कौन है, सबसे लार्ज वाला ये है, ठीक है। ऐसे भी हम पता कर सकते हैं ना, अगर क्वेश्चन दिया हो ना, सबसे लार्ज नंबर बताइए ना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप ऐसे निकाल करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो वो नंबर्स कौन कौन है, यही सब नंबर है, 6 नंबर्स हम बना सकते हैं ना, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स दिए हैं ना, इन्हीं नंबर्स को एक एक करके हम 1 प्लेस में रखते जाएंगे। और इसके बाद जो नंबर से, मान लो हमने 2 को रखा, 2 1 प्लेस में है, और 3 5 कर दिया, 3 5 चाहे 5 3 कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 प्लेस में 3 को ले लिया, तो 3 को 1 प्लेस में कर दिया। इसके बाद 2 5 लिखो चाहे 5 2 लिखो, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसके बाद 5 को हम 1 प्लेस में कर दिए, वह 5 और 5, ठीक है, 1 प्लेस पीछे ही रहता है ना, लास्ट में रहता है, ठीक है। अब इसके बाद 2 3 लिखो चाहे फिर 3 2 लिखो ना, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, वैसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि इस 3 नंबर से कितने नंबर्स बन सकते हैं, इसमें लार्ज कौन होगा और स्मॉल कौन होगा, ये भी पता कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि डिफरेंस पूछ दे, लार्ज नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ना, इनमें डिफरेंस क्या होगा ना, ऐसे पूछेगा डिफरेंस इन लार्ज नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ऐसे कह देगा कि सम ऑफ लार्ज नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, या फैक्टर, या ना फैक्टर नहीं, प्रोडक्ट ऑफ लार्ज नंबर एंड स्मॉल नंबर, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ना, इसको देखेंगे कैसे लगाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से समझिएगा। देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या है। इन ए 4 डिजिट नंबर नो
कोई एक फ़ोन नंबर मतलब 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, हमें वही बताना है ना, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन ए 4 डिजिट नंबर ना, एक 4 डिजिट नंबर में देखो क्या क्या है, क्या क्या कहानी है इसमें भाई ना, क्या क्या स्टोरी है ना, क्या है देखो कि द डिजिट इन 1000 प्लेस इज 4। देखो पहला स्टेटमेंट मिल गया ना, क्या है कि द डिजिट ना इन 1000 प्लेस इज 4। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे ना, क्यों भैया, जो पहले मिलेगा वो उसको हम छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं छोड़ेंगे ना, हम भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है, जो पहले मिलेगा। तो ठीक है, द डिजिट इन 1000 प्लेस इज 4 ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिजिट ना, डिजिट इन ना क्या है 1000 प्लेस इज कितना है 4 है। पहला चीज मिला कि द डिजिट इन 1000 प्लेस इज 4। फिर क्या है, एंड द डिजिट इन द वंस प्लेस इज ट्विस्ट ना, क्या है कि द डिजिट इन द वन प्लेस इज ट्विस्ट दैट इन द 1000 प्लेस ना, ठीक है, कि यहाँ पे देखो क्या है कि द डिजिट इन वंस प्लेस ना, तो डिजिट इन वंस प्लेस क्या है, प्लेस कहाँ गया, हाँ, वन प्लेस इज ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब 2 गुना ना, ट्विस्ट मतलब 2 से गुणा कर देना ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ट्विस्ट किसका ना, प्लेस इज 2 इंटू किसका है, दैट इन द 1000 प्लेस ना, यहाँ क्या हो जाएगा 1000 प्लेस, 1000 प्लेस, ठीक है, ओके, इतना क्लियर। अब देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो डिजिट इन 1000 प्लेस इज क्या है 4 है, और नीचे क्या कह रहा है, नीचे देखो डिजिट इन वंस प्लेस इज 2 इंटू 1000 प्लेस, मतलब 1000 प्लेस का वो नंबर दो जो नंबर है उसका ट्विस्ट है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 8, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देखो डिजिट इन 1000 प्लेस इज क्या है 4 है, अब नीचे क्या है डिजिट इन वंस प्लेस इज 2 इंटू 1000 प्लेस का जो नंबर है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ट्विस्ट पूछा है ना, ट्विस्ट से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 प्लेस कितना है हमारा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ तो क्लियर। अब देखो 1000 प्लेस हो गया, ठीक है। अब दिया द नंबर हैज नो 100 ना, मतलब 100 वाला जो है, तो डिजिट ना, डिजिट इन 100 प्लेस ना, 100 प्लेस ना, 100 प्लेस इज क्या है नहीं है, तो नहीं है तो उसके लिए हम 0 लगा देंगे ना, कह रहा है कि द नंबर हैज नो 100s ना, तो नो 100s का मतलब भाई हम 0 लगा देंगे, ठीक है, आप लोग भी ध्यान से देखिए, ठीक है। डिजिट इन 1000 प्लेस इज 0, क्यों, क्योंकि वो दिया ही नहीं है ना, नो है, ठीक है, क्या है नो 100 प्लेस है, तो नो के लिए 0। अब क्या है द 10th प्लेस डिजिट ना, द 10th प्लेस डिजिट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द 1000 प्लेस ना एंड द 100 प्लेस, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या कहा है कि जो 1000 प्लेस का जो नंबर है वो 100 प्लेस का डिफरेंस है, कौन ना, द 10th प्लेस डिजिट ना, द देखो द 10th प्लेस डिजिट इज द ना क्या है डिफरेंस में ना, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे देखो, तो 10 डिजिट ना, डिजिट इन 10 प्लेस इज क्या है ना, इसका देखो क्या है 10 प्लेस का क्या है डिजिट्स, क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इन द 1000 प्लेस ना, 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस, इन 100 प्लेस का और 1000 प्लेस का क्या है डिफरेंस है ना, तो 1000 प्लेस कौन सा है देखो बच्चों, 1000 प्लेस देखो 1000 प्लेस ये कितना 4,
ठीक है। अब इसके बाद क्या है 100 प्लेस, तो 100 प्लेस कितना है, देखो 100 प्लेस कितना है 0, इनका क्या है डिफरेंस, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों हमें देखो चार टाइप्स के होते हैं ना, देखो 4 टाइप्स के हैं ना इन 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर्स हमको देखो मिल गया, 1 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे ना, तो रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं नंबर कौन कौन से होंगे, तो देखो यहाँ स्टार्ट किससे हुआ है 1000 से हुआ है, फिर 100 से है, फिर 10 से, फिर 1 से। तो 1000 में सबसे बड़ा कौन है, तो देखो बच्चों कि यहाँ पे 1000 में कौन है, 1000 में कितना 4 ना, 1000 में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 100 में कौन है ना, ठीक है, डिजिट इन 1 प्लेस का है ये, तो डिजिट इन 100 प्लेस, तो डिजिट इन 100 प्लेस क्या है 0 इंटू 100 ना, ठीक है, क्योंकि 100 प्लेस में देखो यही है 0 है। अब इसके बाद क्या आता है 100 प्लेस के बाद क्या आता है 10 आता है ना, तो 10 में कौन है, देखो 10 इज ना देखो डिजिट इन 10 प्लेस इज कितना है 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 10, ठीक है। और वंस में कितना है, वंस में डिजिट इन 1 प्लेस इज कितना 8, तो यहाँ देखो 8 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, तो वो कौन सा नंबर हो गया आपका, देखो वो नंबर हो गया आपका कितना 4000 प्लस ये कितना हो गया 03, मतलब 0 लगा देंगे। इसके बाद देखो बच्चों कितना हो गया 40 और इसके बाद कितना 8। अब इसको सबको ऐड कर देंगे, देखो कितना आएगा, इनको ऐड करने पर आपका आएगा 4, ठीक है 4 आएगा, इसके बाद 0 ना, फिर 4 फिर 8, ठीक है ना। ऐसे एक बार और देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में सब दिया है कि डिजिट इन 1000 प्लेस में कौन है 4 है, और उसके बाद डिजिट इन 1 प्लेस में क्या है ट्विस है, किसका 1000 प्लेस का, तो ट्विस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 प्लेस में, 1000 प्लेस में है कितना 4 है, तो 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। अब डिजिट इन 100 प्लेस क्या है नो है, नो 100 प्लेस मतलब जब नहीं है तो वहाँ पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब इसके बाद डिजिट इन 10 प्लेस ना, तो डिजिट इन 10 प्लेस क्या है डिफरेंस है किसका 1000 प्लेस का और 100 प्लेस का क्या है डिफरेंस है, देखो 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस क्या है डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मतलब माइनस, तो 4 - 0 = 4। इसके बाद क्या है रिक्वायर्ड नंबर्स ना, रिक्वायर्ड नंबर्स में मतलब कौन सा ऐसा नंबर होगा 4 डिजिट का, तो इसको क्या करेंगे पहले 1000 होता है ना, 1000 से स्टार्ट हुआ है, फिर 100 फिर 10 फिर 1s, तो इन नंबर्स को जो हम लोग यहाँ फाइंड आउट किए हैं इन्हीं नंबर को यहाँ पे हम क्या करेंगे राइट कर लेंगे। इसके बाद आप ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कर करके आप इसको क्या कर देंगे सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा नंबर्स यही आएगा ना, देखो 4048। अब इसमें क्या है 8 1 प्लेस है, 4 10 प्लेस में है, और ये जहाँ पे ये आपका है 100 नो था ना 0, तो वो 0 हो गया, और 4 क्या है 1000 प्लेस में ना, देखो 1 10 100 और 1000, ठीक है। ऐसे देखो 1000 प्लेस इज 4, तो 1000 प्लेस में क्या है 4 है, ठीक है। डिजिट इन 1 प्लेस इज कितना 8, तो 1 प्लेस में 8 है, देखो 8 है। अब इसके बाद है डिजिट इन 100 प्लेस 0, तो 100 प्लेस में देखो 0 है, ठीक है। तो हमारा डिजिट इन 10 प्लेस में कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। डिजिट इन 10 प्लेस में कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 रहा, और 1000 प्लेस में 4 दिया ही है, तो 1000 प्लेस में 4 कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर हमें एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, जितने उसमें क्वेश्चन सब एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। जहाँ तक हम सोचेंगे कि एक ही में पूरा हो जाए कवर हो जाए, तो ठीक है बने रहिए और देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ठीक है। कि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स बना के दे रहे हैं कि बनाने में वीडियो बनाने में सब मैनेज करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है।
तो ठीक है, चलते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग इजाज़त दीजिए। बाय बच्चों।